बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कंपार्टमेंट्स ऑफ थाई। इस वीडियो में हम एंटीरियर कंपार्टमेंट, मीडियल कंपार्टमेंट एंड पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई को टॉपिक वाइज भी करेंगे और साथ में इन मॉडल से भी करेंगे। ठीक है, ये हमारे पास लोअर लिम्ब का मॉडल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है, अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास टॉपिक है एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ थाई। यहाँ से हम इस टॉपिक को जल्दी से समराइज़ कर लेंगे। ठीक है, तो इसके कंटेंट्स में आगे मसल्स के निमोनिक हमने रखा है सिप, क्यू, सार्टोरियस, इलियकस, स्वास, पेक्टिनियस, क्वाड्रिसेप, फेमोरस। ठीक है, ब्लड सप्लाई फेमोरल आर्टरी, नर्व सप्लाई फेमोरल नर्व। अब इसके मसल्स देखें तो सार्टोरियस में हमेशा याद रखना है कि ये एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन, ये डायग्राम से भी देखें, डायग्राम से ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा। एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन से ये मसल स्टार्ट होगा, लॉन्ग स्ट्रिप लाइक मसल है और एंड कहाँ पे होगा? अपर मीडियल सरफेस ऑफ द शाफ्ट ऑफ द टिबिया। ठीक है, ये डायग्राम से भी क्लियर हो गया और हमने यहाँ पे भी देख लिया। देन इसकी जो नर्व है वो कौन सी है? फेमोरल नर्व, नर्व रूट L2 L3। नेक्स्ट इसका फंक्शन हमारे पास क्या है? एंटीरियर कंपार्टमेंट में इजी वे मेन इसका फंक्शन यही है, फ्लेक्शन। तो एक बस याद कर लें, फ्लेक्शन ऑफ थाई ऑन ट्रंक। ठीक है, वो हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इलियकस। इलियकस को अगर हम डायग्राम से देखें तो जो इलियकस और श्वास है ना, श्वास में हमेशा एक वर्ड याद रखना है। जब भी मसल श्वास आएगा आपके माइंड में आना चाहिए T12 L5। ठीक है, श्वास में क्या माइंड में आना चाहिए? T12 L5। यहाँ से ये स्टार्ट होगा और इंसर्ट कहाँ पे होगा? लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर पे। इसी तरह इलियकस में एक वर्ड याद रखना है, ये इलिक फोसा से स्टार्ट होगा। ठीक है, और इंसर्ट कहाँ पे होगा? लेसर ट्रोकेंटर ऑफ फीमर। ठीक है, ये डायग्राम आप देख लें इलियकस और श्वास की किस तरह अटैचमेंट है। नेक्स्ट इन मसल्स के हम देख लेते हैं कि नर्व सप्लाई क्या है, तो वो फेमोरल नर्व है। नर्व रूट क्या है? वो हमारे पास L2 3 है। फंक्शन एक्शन अगेन सेम, फ्लेक्स थाई ऑन ट्रंक। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है पेक्टिनियस। पी से पेक्टिनियस, पी से प्यूबिस। बस याद रखना है कि ये शुरू प्यूबिस से हो रहा है। ठीक है, डायग्राम से देखें तो ये हमारे पास जो पेक्टिनियस है ये सुपीरियर रेमस ऑफ प्यूबिस से स्टार्ट हो रहा है और इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है? अपर एंड ऑफ द शाफ्ट ऑफ द फीमर। ठीक है, ये पेक्टिनियस इस तरह बॉडी में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट हम इसके आ जाते हैं नर्व पे। तो नर्व पेक्टिनियस की हमारे पास कौन सी है? फेमोरल नर्व, नर्व रूट L2 3। एक्शन क्या है? फ्लेक्शन एडक्शन ऑफ थाई एट द हिप जॉइंट। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वाड्रिसेप फेमोरस। क्वाड्रिसेप फेमोरस के आगे हमारे पास ये मसल्स हैं। ठीक है, रेक्टस फेमोरस, वास्टस लिटरेलिस, मीडियालिस और वास्टस इंटरमीडियस। इन सब में ओरिजिन इनकी सिर्फ ये याद रखना है कि ये एंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन। ठीक है, वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, एंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन। अगर ये जो डायग्राम है ना, ये वाली, ये क्वाड्रिसेप फेमोरस के, ये जो मैंने रेड से ड्रॉ किया हुआ है ये हमारे पास क्या है? रेक्टस फेमोरस। और ये जो डॉटेड लाइंस हैं ये रेक्टस फेमोरस के नीचे मसल जो प्रेजेंट होता है ना वो वास्टस इंटरमीडियस होता है, और जो उसके लिटरल साइड पे होगा वो वास्टस लिटरेलिस, और जो इसके रेक्टस फेमोरस के मीडियल साइड पे होगा वो वास्टस मीडियालिस होगा। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन। ठीक है, एंटीरियर इंफीरियर इलिक स्पाइन और जाके इंसर्ट कहाँ पे हो रहा है? क्वाड्रिसेप टेंडन पे। ठीक है, ये हमने क्वाड्रिसेप फेमोरस के देख लिया। इनकी नर्व रूट सेम L2 3 4, नर्व सप्लाई फेमोरल नर्व। और अच्छा, इसका जो फंक्शन है ना वो हमारे पास ये क्या करवाता है? एक्सटेंशन ऑफ लेग एट द नी जॉइंट और फ्लेक्शन ऑफ थाई एट द हिप जॉइंट। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे जर्नल व्यू हो गया है किसका? एंटीरियर कंपार्टमेंट का। ठीक है, उसके मसल्स का। नेक्स्ट हम आ जाते हैं ये डायग्राम। ठीक है, ये मैंने डायग्राम से भी क्लियर कर दिया। नेक्स्ट आ जाता है फेमोरल नर्व, फेमोरल आर्टरी, फेमोरल वेन और नर्व सप्लाई क्या है? फेमोरल नर्व। अब मैं ये जल्दी से एक्सप्लेन कर देती हूँ। बेसिकली ये पाथवे है। ठीक है, कि फेमोरल आर्टरी थाई में कैसे, मतलब इसका पाथवे क्या है। तो ये थाई में मैं इजी वर्डिंग में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि ये फेमोरल आर्टरी एक्सटर्नल इलिक आर्टरी से ना थाई में जैसे ही ये एंटर होती है ना इंग्वाइनल लिगामेंट के बिहाइंड से। ठीक है, तो वो फेमोरल आर्टरी जो है पहले वो कंटिन्यूशन किसकी है? एक्सटर्नल इलिक आर्टरी के, फिर इंग्वाइनल लिगामेंट के बिहाइंड से गुजर के फेमोरल आर्टरी आ जाती है थाई में। ठीक है, और
ये पाल्पेट कहाँ पे होती है? बिटवीन एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन एंड प्यूबिक सिम्फिसिस, ठीक है। देन ये डिसेंड डाउनवर्ड करती है, ठीक है, नीचे की तरफ डिसेंड करती है और एडक्टर ट्यूबरकल ऑफ फीमर पे आके ना उस तरफ को ये डाउनवर्ड मूव करती है और एंड कहाँ पे हो जाती है? एडक्टर मैग्नस पे। और फिर ये वहाँ से एंटर कहाँ पे करती है? पॉप्लीटियल स्पेस में। और कौन सी आर्टरी बन जाती है? पॉप्लीटियल आर्टरी। इसकी ये रिलेशंस हैं, एंटीरियर पे ये स्किन फेशिया, पोस्टीरियर पे मसल्स होते हैं, सॉस पेक्टिनियस एडक्टर लॉन्गस, मीडियल साइड पे फिमोरल वेन, लेटरल साइड पे फिमोरल नर्व। नेक्स्ट इसकी ब्रांचेस हैं। ब्रांचेस में सिर्फ आप इतना भी कर लेंगे ना, ये मोर देन इनफ है। तो ब्रांचेस में हमारे पास टोटल 6 ब्रांचेस हैं। सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स इलिक 3 सुपरफिशियल के हैं, ठीक है। सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स स्मॉल ब्रांच है, एंटीरियर सुपीरियर इलिक स्पाइन की तरफ रन कर रही होती है। सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, एपिगैस्ट्रिक से फॉरन अम्ब्लाइकस माइंड में आता है। फिर सुपरफिशियल एक्सटर्नल पोडेंडल, ये भी स्मॉल ब्रांच है जो मीडियली स्किन ऑफ स्क्रूटम को सप्लाई करती है और फीमेल्स में लेबिया मेजोरा की तरफ वहाँ सप्लाई करती है। देन सुपरफिशियल के बाद डीप आ जाएगा, डीप एक्सटर्नल पोडेंडल, देन प्रोफंडा फिमोरस। अच्छा, प्रोफंडा फिमोरस लार्ज ब्रांच है किसकी? फिमोरल, ठीक है। ये लार्ज ब्रांच प्रोफंडा फिमोरस किसकी है? लार्ज ब्रांच ऑफ फिमोरल आर्टरी की, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिसेंडिंग जेनिकुलर ब्रांच, ये भी स्मॉल ब्रांच होती है। नेक्स्ट हमें इसके फिमोरल आर्टरी के साथ फिमोरल वेन होगी, इसके भी सेम इसी तरह पाथवे है कि ये थाई में एंटर करती है डक्टर मैग्नस से और ये पॉप्लीटियल वेन की कॉन्टिन्यूशन होती है। थाई में आके ये पहले लेटरल साइड पे जाती है, देन पोस्टीरियर और देन मीडियल साइड पे आ जाती है और फिर उसके बाद ये जो है इट लीव्स थाई इन इंटरमीडिएट कंपार्टमेंट ऑफ द फेमोरल शीथ। नेक्स्ट ये हमारे पास इट पासिस बिहाइंड द इंग्वाइनल लिगामेंट, इंग्वाइनल लिगामेंट के बिहाइंड से सेम लाइक फेमोरल आर्टरी, उसके बिहाइंड से पास करके एक्सटर्नल इलिक वेन बन जाती है और ये इसके ट्राइब्यूटरीज हैं, ग्रेट सफेनस वेन, ठीक है, और वेन्स दैट कॉरेस्पॉन्ड टू द ब्रांचेज ऑफ फेमोरल आर्टरी। जो बाकी ये वेन्स की ये जो ब्रांचेस है ना, सुपरफिशियल सर्कमफ्लेक्स, सुपरफिशियल एपिगैस्ट्रिक, एक्सटर्नल पोडेंडल, ये सेम वही हैं ये वाली आर्टरी की। ये सारी ड्रेन कहाँ पे होती हैं? ग्रेट सफीनस वेन पे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास लिम्फ नोड आ जाता है। लिम्फ नोड डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स जो इवेंचुअली कहाँ पे जाते हैं? एक्सटर्नल इलिक नोड में लिम्फ ड्रेन करते हैं। नर्व सप्लाई फेमोरल नर्व है। फेमोरल नर्व में ये याद रखना है कि ये लार्जेस्ट ब्रांच है लंबर प्लेक्सिस के L2, 3, 4, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है ये लेटरल बॉर्डर ऑफ, इसका पाथवे है, ठीक है। लेटरल बॉर्डर ऑफ स्वास से ये स्टार्ट होता है एब्डोमेन में, देन ये पास करता है बिटवीन इलियाकस एंड स्वास। अच्छा, ये पॉइंट सारे क्लियर हैं। यही मैं बता रही थी कि पाथवे जो है वो फिमोरल नर्व, ये हम फिर से देखते हैं कि ये स्टार्ट इमर्ज कहाँ से होता है? लेटरल बॉर्डर ऑफ स्वास से एब्डोमेन में बिटवीन ये डाउनवर्ड पास करता है इलियाकस और स्वास मसल के दरमियान से, देन ये लाई बिहाइंड फेशिया इलियाका, देन ये थाई में एंटर हो जाता है लेटरल टू द फिमोरल आर्टरी एंड फिमोरल शीथ। नेक्स्ट ये टर्मिनेट करता है, 2 ब्रांचेस देता है, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। जो एंटीरियर डिवीजन है उसकी 2 क्यूटेनियस एंड 2 मस्कुलर ब्रांचेस हैं। क्यूटेनियस कौन सी है? मीडियल क्यूटेनियस एंड इंटरमीडिएट क्यूटेनियस, जो स्किन ऑफ द मीडियल एंड इंटीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करता है ऑफ थाई के। नेक्स्ट आ जाता है 2 मस्कुलर, तो उसमें सार्टोरियस और पेक्टिनियस आता है। पोस्टीरियर डिवीजन में हमारे पास 1 क्यूटेनियस सफेनस नर्व एंड मस्कुलर ब्रांच होती है जो किसको सप्लाई करती है? क्वाड्रिसेप्स मसल्स को। फेमोरल ट्रायंगल बहुत आसान है, ठीक है, बहुत आसान है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये डायग्राम आनी चाहिए, ठीक है। इसमें इसी डायग्राम में सारा एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक है। इसके जो हमारे पास इसकी बाउंड्रीज़ हैं उसके अगर सुपीरियर देखें तो इन्ग्वाइनल लिगामेंट है, ठीक है। इसके लेटरल चले जाएं तो हमारे पास सार्टोरियस मसल प्रेजेंट होता है। मीडियल साइड पे हमारे पास एडक्टर लॉन्गस होता है। इसमें जो स्ट्रक्चर्स पास कर रहे हैं वो नेवल से याद रखना है, ठीक है, NAVL, ठीक है। फेमोरल नर्व, N से A से फेमोरल आर्टरी, फेमोरल वेन, देन हमारे पास डीप इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं। और नेक्स्ट मतलब ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम आती हो तो आप इसकी बाउंड्रीज और कंटेंट्स कर सकते हैं। लास्ट में हमारे पास एडक्टर कैनाल आ जाता है, सब सार्टोरियल कैनाल भी कहते हैं। इसमें सिर्फ ये डायग्राम माइंड में रखनी है। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है MCQs। जो लेटरल वॉल है एडक्टर कैनाल की वो किससे बनी हुई है? वास्टस मीडियलस से, एंटीरोमीडियल सार्टोरियस से बनी हुई है और पोस्टीरियर वॉल एडक्टर लॉन्गस से। और जो इसके कंटेंट्स हैं, ठीक है, ये एडक्टर कैनाल है, ये इसमें से इसके कंटेंट्स पास करते हैं, ठीक है। फेमोरल आर्टरी, फेमोरल वेन, डीप
लिम्फ वेसल्स, सफेनस नर्व, नर्व टू वास्टस मीडियलिस, ऑब्टूरेटन नर्व की टर्मिनल पार्ट। ठीक है, यहाँ तक ये सारा एंटीरियर कंपार्टमेंट कंप्लीट हो गया। किसी को कोई बात नहीं समझ आई तो वो पूछ सकते हैं। थैंक यू।